हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर बायोलॉजी चैनल दैट इज अब्बास बायोलॉजी क्लासेस। और अब हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 का पहला चैप्टर। पिछले जो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन की, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात करी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। क्या होती हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना जरूरी है। ठीक, वो जो प्रोसेस है कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं according to the characters into some categories, and these categories are known as taxonomic categories and single taxonomic category. Each category is a rank, है ना? For example, you can see here species, genus, these and from up to kingdom. These are all categories. हर categories, अगर इन कैटेगरीज को आप इकट्ठा कर लो, कॉन्स्टिट्यूट कर लो, ये बनाती है आपकी हायरार्की फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज और फ्रॉम स्पीशीज टू kingdom. So this is what we call a taxonomic hierarchy. It can be read in ascending order, it can be read in descending order. ठीक, हर कैटेगरी आपकी रिप्रेजेंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिप्रेजेंट करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिट है किस क्लासिफिकेशन की, वो एक हर कैटेगरी चाहे वो स्पीशीज हो, दैट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे लोएस्ट हो जाती है किंगडम हो, दैट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और वो पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जा रहा है, वो कहलाएगा आपका टैक्सॉन। ठीक, ये तो हो गए टैक्सॉन। और अगर हम उसका प्लूरल की बात करेंगे तो वो कहलाएगा टैक्सा। फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया। इसको हम आगे और बेहतर समझेंगे अगली स्लाइड में। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की और टैक्सॉन की। तो यहां पर आप देखिए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में पहला है किंगडम और टैक्सॉन में आ गया आपका एनिमेलिया। उसी तरीके से फाइलम for the animals and division for the plant is a taxonomic categories and taxon is chordata. Class Mammalia, order Primata, family category Hominidae, taxon, genus Homo and species Sapiens. So there you can understand what is taxonomic category and what is taxon. So I think we are clear here. यहाँ हमें समझ में आना चाहिए कि चीजें क्या है, taxonomic categories क्या है। और सबसे पहले जो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे वो है आपकी स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। स्पीशीज को हम कहते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये एक ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का दैट कैन इंटरब्रीड, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज क्या है, एक ग्रुप है किसका, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है आपकी स्पीशीज। तो कुछ स्पीशीज को हम लोग देख ले रहे हैं कौन कौन सी स्पीशीज हैं। सबसे पहले हम मैंगो की अगर बात करेंगे तो मैंगो की स्पीशीज यहाँ पे दे रखी है, इंडिका, पोटैटो ट्यूबरसम, नाइटशेड नाइग्रम। हम जीनस के भी नहीं बात करें, जीनस की नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। टोमेटो लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल मेलंजीना, लायन लियो स्पीशीज, टिग्रिस टाइगर की स्पीशीज, लियोपार्ड की पार्डस स्पीशीज एंड इंसानों की सैपिन स्पीशीज। तो स्पीशीज आपके समझ में आ गया होगा। दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच other. Now we will talk about the genus. Genus is a group of closely related species. आपकी जो closely related species हैं ये आपकी आती हैं जीनस में। ठीक, जैसे कि
ये 3 स्पीशीज हैं, नीचे हम लोग देखेंगे सबसे पहले सोलेनम में, ठीक है। ये 3 स्पीशीज हैं, ट्यूबरसम, लाइकोपर्सिकम एंड मेलनचेना। तो ये 3 स्पीशीज जो थी, एक पोटैटो की थी, टोमेटो है, ब्रिंजल, 3 है। अब इनको एक जीनस में डाल दिया बिकॉज दे वर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो एक जीनस बनके तैयार हो गया, वो जीनस कहलाया आपका जीनस सोलेनम। सिमिलरली आपकी लियो, पार्डस एंड टिग्रिस, ये 3 स्पीशीज फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं, ये आपस में क्लोज रिलेटेड है। तो इनको हमने एक डाल दिया किसमें, एक जीनस में जिसका नाम दिया गया पैंथेरा। सिमिलरली फेलिस में आपकी डोमेस्टिकस एंड काउस, इनको हमने जीनस फेलिस में प्लेस कर दिया। तो कौन आएगा जीनस में, जीनस में हम ग्रुप कर देते हैं, यहाँ पे जीनस में आते हैं आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज जीनस। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे फैमिली। व्हाट इज फैमिली? सिंपल सी बात है, a group of closely related genus is family. okay, group हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं, group of closely related organism is species, group of closely related species is genus and group of closely related genus is family. अब ये family में प्लेस हो जाते हैं। अगर जीनस आपके मैचिंग है, सपोज करिए जीनस सोलेनम है, जीनस आपके ट्यूनिया है, जीनस आपका दतूरा है, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक क्लोजली रिलेटेड कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो इनको ग्रुप कर दिया गया किसमें, एक बड़े कैटेगरी में जिसका नाम है फैमिली, और उसके फैमिली के नाम दे दिए क्या, फैमिली सोलेनेसी। सिमिलरली हमने पैंथेरा के कैरेक्टरिस्टिक देखे, फेलिस के कैरेक्टरिस्टिक देखे, ठीक है, ये दोनों जीनस के कैरेक्टरिस्टिक देखे, दोनों आपस में मैच कर रहे थे। जब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखे तो क्या हुआ, हमें लगा ये क्लोजली रिलेटेड हो रहे हैं, फिर हमने इनको एक फैमिली में डाल दिया जिसका नाम रखा गया फेलिडे, ठीक है। तो फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर। सिमिलरली यहां पर क्या करना है, फैमिलीज देखो अगर आपस में रिलेट कर रही हैं, आपस में कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर मिल रहे हैं, तो इनको एक ऑर्डर में डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए पहला ऑर्डर जो है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, आपने क्या काम करा, फैमिली कॉन्वोल्यूलिसी को आपने क्या करा, और फैमिली सोलेनेसी को, दोनों को किस ऑर्डर में डाल दिया, पॉलीमोनियल्स में, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर के हिसाब से ग्रुपिंग होनी है ना, अदरवाइज ग्रुपिंग नहीं होगी। अब यहां पर आपने एनिमल्स में एक ऑर्डर क्रिएट करा कार्निवोरा, इसमें आपने क्या देखा, फैमिली फेलिडी के कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं, फैमिली कैनिडी की कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं, ठीक है। जब इनकी फीडिंग हैबिट देखी, आपने कैरेक्टरिस्टिक देखे, तो कहा कि इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर दे रहे हैं, दैट इज कार्निवोरा। दोबारा से एक बार बता दे रहा हूं, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ या असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली, जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे होंगे, उनको हम ग्रुप कर देंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास में। अब अगर ऑर्डर आपस में मैच करेंगे, रिलेट करेंगे, तो हम उनको प्लेस कर देते हैं क्लास में। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। देखिए यहां पर आपका ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स एंड सेपेंडियल्स, ठीक है, ये ऑर्डर आपस में रिलेट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं, तो इनको हमने एक क्लास में डाल दिया जिसका नाम रखा गया क्लास डाइकोटिलिडोने। सिमिलरली अगर हम एनिमल की बात करेंगे, एनिमल में आपका ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, ये आपके आपस में रिलेट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं, तो हमने इनको किस में डाल दिया, क्लास मैमेलिया। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग करते रहते हैं, हायर हायर हायर, और हम लोगों को पूरी एक हियरार्की मिलती रहती है। फाइलम एंड डिवीजन, देखिए डिवीजन अगर आप यूज कर रहे हैं, डिवीजन विल बी फॉर द प्लांट्स एंड फाइलम विल बी फॉर द एनिमल्स। अब सिंपल सी बात है, अगर क्लास आपस में रिलेट कर रहे हैं, उनको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग क्या कहलाएगी, या तो डिवीजन कहलाएगी अगर प्लांट्स के लिए हो रही है, या फिर फाइलम कहलाएगा अगर उनकी डिवीजन या उनका प्लांट्स एनिमल्स के लिए उनका असेंबलेज हो रहा है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ठीक, ये जो एंजियोस्पर्मी है, ये जो डिवीजन है, इसमें कौन कौन आएगा, देखिए इस डिवीजन में हमने क्लास डाइकोटिलिडोने को दे दिया और
क्लास मोनोकोटिलिडन निकल गया। तो ये दोनों क्लास आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स में मैच करते हैं, काफी हद तक मैच करते हैं, तो हमने इनको क्या करा, एक डिवीजन में प्लेस कर दिया जिसका नाम रखा गया डिवीजन एंजियोस्पर्म में। सिमिलरली हमने एनिमल्स को करा, एनिमल्स में हमने एक फाइलम बनाया, फाइलम कॉर्डेटा, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास को प्लेस करा जिनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे थे, जैसे आपका क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस, क्लास मैमल्स। तो ये चारों क्लास जो थे आपस में क्या कर रहे थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहे थे। हम इन चारों क्लास को इकट्ठा करा और किस में डाल दिया, आपके इवन एक और आपका आएगा पाइसिस भी आएगा, इनको हमने फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते रहते हैं और कैटेगरीज में प्लेस करते रहते हैं। लास्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो आपकी किंगडम रहेगी। किंगडम आपकी हाईएस्ट कैटेगरी होती है, जैसे आपका किंगडम प्लांटे, ये प्लांट के लिए है, और किंगडम एनिमेलिया फॉर द एनिमल्स। अब group of related phylum or group of related division will be assemblage or will be placed in a kingdom। अगर किसी फाइलम का क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स हैं उनका ग्रुप बनाओगे तो आप किस में प्लेस करोगे, किंगडम में, किंगडम में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपका इसमें देखें आप, डिवीजन है, डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ये आपके प्लांटे को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने किस में डाल दिया, इसको किंगडम प्लांटे में डाल दिया। सिमिलरली आपने क्या काम करा, फाइलम कॉर्डेटा को, फाइलम आर्थ्रोपोडा को, और सिमिलरली जो और फाइलम्स होंगे जो कि एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहे होंगे, आपका मोलस्का है, हेमिकॉर्डेटा है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, तो इनको आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक मैच करते जाओगे और इनको क्या करोगे और हायर लेवल के ग्रुप में प्लेस करते होगे, जैसे कि हमने किंगडम एनिमेलिया में कर दिया है। फाइलम विल बी प्लेस्ड अंडर द किंगडम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्लेस कर देते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी है आपकी किंगडम, ठीक। अब यहां पर आप देखें, यहां पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आपके ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड है। इधर मैं आपको एक बार और इसको रिकॉल करा दे रहा हूं आसानी से। इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे इनको कर, देखिए स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, ऑर्डर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, क्लास ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, फाइलम ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, एंड किंगडम ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। तो इस तरीके से ग्रुप बनते जाते हैं और आप हायरार्की में अबव चलते जाते हैं। देखिए यहां पर टिग्रिस है, स्पीशीज टिग्रिस, देन जीनस पैंथेरा, इसमें ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, फैमिली फेलिडी, इसमें कैट्स भी आने लगी, ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें डॉग्स भी आने लगे, क्लास मैमलिया, इसमें एनिमल्स ह्यूमंस भी आने लगे और भी बाकी के मैमल्स आने लगे, कॉर्डेटा, इसमें और भी एनिमल्स आने लगे, इवन बर्ड्स भी इंक्लूड हो गए, एंड किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे एनिमल्स आने लगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, तो द लोएस्ट टैक्सोनॉमी इज, your taxonomic category is species and the highest taxonomic category is king। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर प्लीज पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।